नमस्कार किसान साथियों, मैं रंजीत गौतम स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री आइलैंडर पर। तो किसान भाइयों, लगभग सोयाबीन की कटाई सभी के पूरी हो चुकी है। तो आशा करता हूं कि आपका अच्छा उत्पादन रहा होगा सोयाबीन का। आज हम बात करने वाले हैं वीडियो के माध्यम से सरसों की खेती के बारे में। सरसों आने वाले सीजन की मुख्य फसलों में से एक है। यह कम पानी वाले स्थानों के लिए सबसे उपयुक्त फसलों में से एक मानी जाती है। कम पानी वाले इलाकों में भी सरसों की खेती की जा सकती है। इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता रहती है। सरसों जो कि मुख्य तेल वाली फसलों में से एक है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं भूमि व खेत की तैयारी की। सरसों की फसल को बलुई दोमट भूमि से चिकनी भूमि में हो सकती है, परंतु अच्छे जल निकास वाली हल्की दोमट भूमि इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होने पर उपज अच्छी मिलती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2-3 जुताइयां देशी हल से करके पाटा देकर खेत की बुरबुरा बना लेना चाहिए। खेत में नमी के अभाव में पलेवर करके खेत तैयार करना चाहिए। अब बात करते हैं सरसों की किस्म के बारे में। सरसों की किस्म राजस्थान के लिए सबसे उपयुक्त रहती है टी 59, पूसा बोल्ट, क्रांति, दुर्गामणि, बायो 902, RGN 73, RGN 13, RGN 619, RGN 48, UKM 111 राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्में हैं। बीज की मात्रा सिंचित अवस्था में पंजाब, राजस्थान व हरियाणा में 1.5 से 1.75 किलोग्राम तथा असिंचित दशा में 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। सरसों के बीजों की 2 से 3 सेंटीमीटर गहरी बुआई करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे अच्छे उत्पादन प्राप्त करने के लिए तथा फसल को कीटों व रोगों से बचाने के लिए बीज उपचार के बारे में। बुआई से पूर्व 1 किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थायरम या कैप्टान से उपचारित कर लेना चाहिए। सफ़ेद रोली के बचाव के लिए मैनकोजेब प्लस मेटाक्सिल 6 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार करना चाहिए, ताकि हमारी फसल को फफूंद से संबंधित रोगों से बचाया जा सके और अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सके। सरसों की खेती के अगले क्रम में अब हम बात करेंगे बुआई के समय के बारे में। सरसों को बोने का उचित समय सितंबर से अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा अर्थात 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच उपयुक्त माना जाता है। सरसों के बीजों की बुआई के समय पर्याप्त नमी खेत में रहना चाहिए। अब बात करते हैं हम सरसों में रहने वाले उपयुक्त खाद और उर्वरक की। यदि गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद उपलब्ध हो तो 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत तैयार करते समय मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। उर्वरक की मात्रा मिट्टी परीक्षण के आधार पर भी प्रयोग करना चाहिए। यदि मिट्टी परीक्षण संभव ना हो तो सामान्य दशा में निम्नलिखित मात्रा में उर्वरक प्रयोग करने चाहिए। यूरिया 130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा SSP 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश 266 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। इसमें किसान भाइयों, हमें ध्यान रखने वाली बात, नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय व आधी मात्रा प्रथम सिंचाई के समय डालना चाहिए। असिंचित दशा में उपयुक्त तत्वों की आधी मात्रा ही प्रयोग करें। अच्छी पैदावार एवं उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। अब अगले क्रम में हम बात करते हैं निराई गुड़ाई की। सिंचाई के पूर्व या बाद में 1 या 2 दिन 2 निराई गुड़ाई की आवश्यकता अनुसार करें। रसायनों द्वारा खरपतवार नियंत्रण के लिए फ्लुक्लोरालीन
1.5 से 2 लीटर प्रति हेक्टेयर, बुआई से पूर्व 200 लीटर पानी में घोलकर जुताई के समय मिट्टी पर छिड़के। वैसे तो सरसों कम सिंचाई में होने वाली फसल है। पहली सिंचाई बुआई के 35 दिन बाद बढ़वार के समय, दूसरी सिंचाई प्रथम सिंचाई के 35 से 40 दिन के बाद फूल आने के समय तथा तीसरी सिंचाई जिसकी अगर आवश्यकता हो तो दूसरी सिंचाई के 30 से 35 दिन के बाद फलियां बनने की शुरुआत पर करें। यदि 2 सिंचाई उपलब्ध हो तो प्रथम सिंचाई 40 से 45 दिन व दूसरी सिंचाई 90 से 100 दिन के बीच में ही करना चाहिए। अब बात करेंगे हम फसल उत्पादन में को प्रभावित करने वाले कारक पौध संरक्षण के बारे में। पौध संरक्षण में सरसों की खेती में महत्वपूर्ण कीट माना जाने वाला मोइला, जो मोइला माहू के नाम से भी जाना जाता है। मोइले की रोकथाम के लिए डाइवीर 875 ml या वीरडान 250 से 300 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। झुलसा सफ़ेद रोली की रोकथाम के लिए M45 2 किलोग्राम की छिड़काव प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। छाछे रोग के नियंत्रण हेतु 20 किलोग्राम गंधक चूर्ण भड़काव या 750 ml डाइनो कैप केराथेन 30 LC को पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के से छिड़काव करना चाहिए। अब अगले क्रम में हम बात करने वाले हैं जिसका किसानों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है, कटाई व उपज की। पौधे तथा फलियां पीली पड़ जाने पर फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। उन्नत विधि से खेती करने पर 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिल सकती है। इसी तरह की खेती से जुड़ी जानकारी के लिए आप आज ही हमारे YouTube चैनल एग्री हाईलैंडर को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक किसान भाइयों में शेयर करें। धन्यवाद।